नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एक बार फिर मौजूद है एक नए मुद्दे के साथ। और मुद्दा क्या है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे स्क्रीन में, एक जनसंवाद। ऐसा भी ये टाइटल हमने क्यों दिया है, इसी पर बातचीत करेंगे आज खुलकर। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक और नया वीडियो सामने आया है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने वो वीडियो ना देखा हो। फिर भी हम एक बार वो वीडियो जरूर दिखा देते हैं आपको शुरुआत में ही, कि उस वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह क्या रहे हैं। क्या बता रही है, क्या बता रही है? तरीके से तो खड़े होकर ही बात कर सकते हैं हम, ऐसी क्या बात है? ये देखो कितने अलर्ट हो रहे हैं ये हमारे सिक्योरिटी वाले। अगर थोड़ा गड़बड़ करोगे तो धक्के मार के निकाल देंगे। रुक जाए पर उनकी बात पूरी होने दो। तो आपने साफ तौर पर सुना, वीडियो के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्पष्ट तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो ये हमारे सिक्योरिटी वाले देख रहे हो, अलर्ट हो चुके हैं, तुम्हें धक्के मारकर जो है यहां से बाहर निकालेंगे। ये कहना, ये भाषा शैली, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए कितना सही है, कितना उचित है। यह कहना एक मुख्यमंत्री के लिए, वो भी आम जनता को, जो वोटर्स चुनाव के समय उन्हें भगवान के रूप में दिखाई देते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर यह कहना कि ये सिक्योरिटी वाले हैं, ये पुलिस वाले जो हैं यहां पर सुरक्षा में तैनात, ये धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है धक्के मारकर ही निकाला जाए। अन्यथा यह भी हो सकता है कि पुलिसकर्मी या फिर जो सुरक्षा कर्मी वहां तैनात हैं, वो बड़े आराम से जो है उस इंसान को वहां से ले जाकर बाहर छोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की ऐसी छवि बनाने में भी राजनीतिक लोगों का बड़ा अहम योगदान रहा है कि पुलिस और आम जनता के बीच जो है दूरियां कम होने की बजाय आज भी बढ़ती जा रही है। हमेशा पुलिस को जो है एक नेगेटिव रोल में, नेगेटिव किरदार में, नेगेटिव छवि जो है जनता के सामने उभर कर आती है। क्योंकि ऐसे जब वाक्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति विचार जो है नेगेटिव आने ही आने हैं। खैर, यह तो सिर्फ एक वीडियो की बात है, लेकिन चर्चा हो रही है जनसंवाद की। बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीति तैयार की, लेकिन अब जहां तक लग रहा है कि वो रणनीति बीजेपी के ऊपर ही जो है उल्टी हावी होती दिखाई दे रही है, भारी पड़ती नजर आ रही है बीजेपी को अपनी रणनीति। क्योंकि बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में उतारा जनसंवाद कार्यक्रम लेकर, ताकि आमजन से जुड़ा जा सके, समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके, समस्याओं को अच्छे से समझा जा सके, धरातल पर क्या स्थिति है उसको बड़े जो है अच्छे तरीके से समझा जा सके, सरकार और आमजन के बीच कितनी दूरियां हैं उस चीज को बड़े जो है ध्यानपूर्वक, बड़ी गहनता के साथ समझा जा सके। इसी उद्देश्य के साथ कहते हैं कि हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन जितने भी जिलों में, जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में या फिर जिन जिन जगहों पर मुख्यमंत्री का जनसंवाद हुआ है, वहां से देखने को कुछ और ही मिला है। और यह चीज हम नहीं कह रहे क्योंकि यह चीज किसी से छुपी नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे बात हो सिरसा जिले की, चाहे बात हो नूह मेवात की, चाहे बात हो भिवानी जिले की, चाहे बात हो महेंद्रगढ़ की या फिर रेवाड़ी जिले की बातचीत करें, तमाम जगहों पर जहां जहां मुख्यमंत्री का जनसंवाद होता है, वहीं पर कोई ना कोई बड़ा बवाल, कोई ना कोई बड़ा हंगामा, सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन अवश्य देखने को मिलते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब सूबे के मुखिया पहुंचते हैं उसी समय ये घटनाएं, ये चीजें क्यों सामने निकल कर आती हैं। स्थिति स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जनता के लिए चलाई गई जो मुहिम है उसमें खामियां हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस प्रकार लोगों के बीच जा रहे हैं, जिस प्रकार जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जुड़ाव में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। इसी मामले पर अगर आगे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम सिरसा की बातचीत करें, जहां पर सबसे ज्यादा बवाल भी जो है मुख्यमंत्री के जनसंवाद में वही देखा गया। जिस प्रकार देखा गया किसानों के ऊपर
लाठीचार्ज किया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जब तक कार्यक्रम नहीं हुआ तब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। उनकी मांग क्या थी? वो सिर्फ मुख्यमंत्री से शांतिपूर्वक मिलना चाहते थे, अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहते थे, अपनी जो मांगे थी उनसे मुख्यमंत्री को अवगत करवाना चाहते थे। उसके बाद सरपंचों का विरोध देखा गया। या फिर बात करें विपक्षी नेताओं की, विपक्षी पार्टियों के जो नेता उनकी बातचीत करें, जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल थे, अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक हम हमारी बातें मुख्यमंत्री के सामने जनसंवाद में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, ये यहां राजनीति करने आए हैं, कार्यक्रम को खराब करने आए हैं, इनको यहां से उठाकर ले जाओ और इनको पीटो। कहीं ना कहीं ऐसे शब्द एक मुखिया के मुख से शायद ही ठीक लगे, ऐसी शब्दावली का प्रयोग एक मुखिया के लिए शायद ही उचित रहे। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद महेंद्रगढ़ की बातचीत करें तो यह एक बहुत बड़ा जो है मामला सामने निकल कर आया। जनसंवाद के दौरान बहुत बड़ी एक खामी छोड़ दी गई। क्या? मुख्यमंत्री बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए, बिना अधिकारियों से रिपोर्ट लिए किसी क्षेत्र के लिए उप तहसील के दर्जा देने की घोषणा कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो भी चलते चलते, जिसको लेकर उसी के साथ लगते दूसरे किसी गांव में या फिर दूसरे किसी स्थान पर उसी मांग को लेकर जो है मुख्यमंत्री का विरोध हो जाता है। अगले दिन उनको जो है घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। एक तरीके से चारों तरफ से जो है जनता घेर लेती है। उसके बाद जो स्थानीय नेता हैं, पुलिस प्रशासन है, वो स्थिति को काबू करता है, जनता को मनाता है, समझाता है, जिसके बाद सीएम जो है अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार चलते चलते घोषणाएं करना कितना जायज है, कितना उचित मानते हैं? कहीं ना कहीं हमें ये चीजें बिल्कुल हजम नहीं होती कि एक मुखिया भी इस प्रकार जो है बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज का गहनता से अध्ययन किए, बिना किसी चीज के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त किए यूं घोषणाएं कर दें, जिसको लेकर आपस में ही जनता के बीच विरोधाभास बढ़े। हालांकि सरकार को, सरकार के नेताओं को, सरकार के जो पदासीन लोग हैं उनको काम करना चाहिए समाज में सद्भावना बढ़ाने का, भाईचारा बढ़ाने का। लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री कुछ ऐसे काम कर देते हैं कभी कभी, चाहे वो किसी भी स्थिति में लगा लीजिए, उससे जनता के बीच आपस में विरोधाभास जरूर देखा जाता है। उसके बाद अगर बातचीत करें भिवानी जिले की, तो भिवानी में एक बहुत बड़ा आरोप लोगों ने लगाया था जनसंवाद के दौरान कि कुछ चुनिंदा लोग जो स्थानीय नेताओं के चहेते हैं या फिर यूं कहे बीजेपी के ही वर्कर हैं, उनको जो है पास बनाकर दे दिए जाते हैं जनसंवाद के लिए। उन्हीं को जनसंवाद में बिठाया जाता है, उन्हीं से बातचीत की जाती है, उन्हीं को पहले से ट्रेंड किया जाता है कि आपको सीएम के सामने यह बोलना है, इस प्रकार सरकार की तारीफ करनी है, सरकार की तारीफों के पुल बांधने हैं। वहीं आम जनता ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग जाना चाहते हैं, वास्तव में अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के सामने जो है अपनी मांगे रखना चाहते हैं, उनको प्रशासन का सहारा लेकर, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर घरों के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। और जो अपने फेवर के लोग हैं, चहेते लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को जनसंवाद में बैठने की परमिशन दी जाती है, उन्हीं को बैठाया जाता है। सिलसिला यहां भी नहीं रुका है, सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि तमाम जगहों से ऐसे ऐसे मामले निकल कर आ रहे हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हिसार पहुंचे थे अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत। 3-4 दिवसीय जो है उनका दौरा रहा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हिसार जिले के। वहां भी ऐसी बहुत सारी खामियां देखी गई। एक मामला जो बड़ा प्रचलित हुआ, एक महिला को मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको अगली बार चंद्रयान 4 में बैठाकर भेजेंगे अंतरिक्ष में। कहीं ना कहीं महिला अपने गांव में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिला शक्ति को, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी जो बात रख रही थी सूबे के मुखिया के सामने कि हमारे गांव में इस प्रकार जो है रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई जाए ताकि महिलाएं सशक्त हो सके, मजबूत हो सके, सुदृढ़ हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री का यह जवाब देना कि आप बैठ जाओ, आपकी बात सुन ले और अगली बार आपको अंतरिक्ष में चंद्रयान 4 में भेजेंगे, कहीं ना कहीं एक तरीके से
महिला की बात का उपहास उड़ाना नहीं लगता है आपको? महिला की बात का मजाक एक तरीके से बना दिया गया पूरी सभा के अंदर। और बात सिर्फ महिला की नहीं है, बल्कि तमाम ऐसे जो है खबरें सामने आई, ऐसे जो है लोग सामने आए जिन्होंने जनसंवाद में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ सरकार की बगावत की, खिलाफत की। क्योंकि पूर्ण रूप से जो है सरकार के लोगों द्वारा, सरकार के नुमाइंदे द्वारा, या फिर यूं कहें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उनकी मांगे नहीं सुनी गई। अब सरकार लेकर चले जनसंवाद कार्यक्रम, यानी कि जनता से सीधा संवाद, जनता के बीच जाकर मुखिया खुद संवाद कर रहे हैं, सीधा जनता से जुड़ाव कर रहे हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था, आप पीछे टाइटल देख रहे हैं, एक जनसंवाद ऐसा भी। यह जनसंवाद उस जनसंवाद से कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। वो जनसंवाद सिर्फ बातों में ही ढकोसला बनकर रहेगा, लेकिन यह जनसंवाद हकीकत में दिखाई दे रहा है। किस प्रकार जो है लोगों का उपहास उड़ाया जाता है जनसंवाद के अंदर, किस प्रकार जो है लोगों की समस्याओं का, मांगों का उपहास उड़ाया जाता है, किस प्रकार जो है लोगों को यह कह दिया जाता है कि या तो चुपचाप बैठ जाएं, अन्यथा ये पुलिस वाले आपको धक्के मारकर यहां से निकालेंगे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि पुलिस वाले धक्के मारकर ही निकाले, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़ी सूझबूझ से। कोई इंसान अगर किसी कार्यक्रम में विलंब कर रहा है, कोई जो है अपवाद पैदा कर रहा है, तो उसको बड़े आसान तरीके से, बड़ी जो समझा बुझाकर वहां से हटाया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन धक्के मारकर नहीं निकाला जाए, यह स्थिति कोई आवश्यक नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि यही जो है बार बार दोहराई जाए, यही चीज जो है बार बार लागू की जाए। अब बात करें एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री के, किसी दूसरे स्टेट के, वो भी इस प्रकार जो है जनसंवाद लेकर चले। आप जानते भी हम किसकी बातचीत करें, शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस प्रकार खुला दरबार लगाते हैं, सीधे जनता से मिलते हैं, धड़ाधड़ जो लोगों के काम करते हैं, धड़ाधड़ लोगों की समस्याएं सुनते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं उनके खुले दरबार में, और ऑन द स्पॉट जो खामियां पाई जाती है विभागों के अंदर, उन अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, उनको सजा दी जाती है। अगर वास्तव में हकीकत में जनसंवाद देखना है तो वो जनसंवाद देखिए और अनुमान लगाएं कि उस जनसंवाद में और इस जनसंवाद में फर्क कितना है, क्या जो अंतर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जो खामियां बार बार आ रही हैं, खामियां जो दोहराई जा रही हैं, उनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर जनता से वास्तव में जुड़ना है तो इतने पुलिस प्रशासन का सहारा क्यों लेना, क्या डर है। यही वोटर्स तो हैं जो आपको चुनकर जो है सत्ता में भेजते हैं। अब अगर उन्हीं से डर लगता है तो जनसंवाद की क्या हो सकता है। और अगर जनसंवाद कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की भी तो मांग सुनी जानी चाहिए। क्यों लोगों को जो है वहां से उठा दिया जाता है, या फिर पुलिस प्रशासन को यह कहना कि धक्के मारकर निकाल देंगे, या फिर यह कहना कि इनको यहां से उठाकर भेजो, ये राजनीति कर रहे हैं, इनको पीटो। ये चीजें जो है एक सूबे के मुखिया के मुख से, एक जनसंवाद ऐसा भी। और आप इस जनसंवाद के बारे में सोचते क्या हैं? आपका मुखिया के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद क्या दिमाग में आता है, क्या जो आपके जहन में दौड़ता है कि इसकी बजाय मुख्यमंत्री को क्या जवाब देना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था। और क्या वास्तव में जनसंवाद का कुछ फायदा हो भी रहा है आमजन को, या फिर यह जनसंवाद कहीं ना कहीं सरकार को ही भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। और तमाम इसी प्रकार के मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 में। मैं प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।